दोस्तों अगर आपका सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कोई भी खाता, कोई भी अकाउंट यहाँ पर खुला हुआ है या फिर आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कोई खाता खुलवाने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो जानकारी इस वीडियो में आपको दी गई है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले से खाता खुलवाए हुए हैं तब भी आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और अगर आप खाता खुलवाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में जो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत मिलने वाले जो सभी लाभ हैं उसके बारे में बताया गया है, तो भी आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों क्या है इसमें सारी जानकारी यहाँ पर हम जानते हैं। अगर आप चाहते हैं दोस्तों घर बैठे ऐसी नई नई योजनाओं के बारे में जानना तो आप अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि दोस्तों आपको घर बैठे ऐसी नई नई जानकारी यहाँ पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के लाभ। तो इस योजना में आपको कौन कौन से लाभ यहाँ पर दिए जाते हैं यहाँ पर हम वो जानते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए, नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर आप अपनी बालिका के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खुलवा सकते हैं। यानी दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आप खाता खुलवाना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर के आप अपनी बालिका के नाम पर यानी बच्ची के नाम पर जिसके नाम से आप खुलवाना चाहते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत एक खाता यहाँ पर बड़ी आसान तरीके से यहाँ पर खुलवा सकते हैं। खाता खुलवाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जो भी राशि अभिभावकों के द्वारा जमा की जाती है, यानी दोस्तों आपके द्वारा खाता खुलवाते समय जो भी राशि यहाँ पर जमा की जाती है, जो भी पैसा आप यहाँ पर जमा करेंगे उस राशि का उपयोग भविष्य के अंतर्गत बालिका आवश्यकता पड़ने पर आसानी से कर सकती है। यानी दोस्तों उस राशि का उपयोग, जो राशि आप जमा करते हैं, तो बालिका को जब भी इस राशि की आवश्यकता पड़ेगी वो अपनी आवश्यकता पड़ने पर उस राशि का यहाँ पर बड़ी आसानी तरीके से यहाँ पर उसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकती है। इसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे राशि का उपयोग बालिका की शिक्षा पर, बालिका की शादी में तथा अन्य आवश्यकता अनुसार किया जा सकेगा। यानी दोस्तों जो राशि आपके द्वारा जमा की गई है उस राशि का उपयोग बालिका की शिक्षा पर, यानी बालिका आगे की पढ़ाई अपनी जारी रखना चाहती है, कोई शिक्षा प्राप्त करनी चाहती है, तो दोस्तों उसके लिए भी आप इस राशि का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं और उसे निकाल सकते हैं। इसके साथ ही बालिका की शादी में भी इस राशि को यहाँ पर निकाला जा सकता है। बालिका शादी के लिए भी इस पैसे को यहाँ पर निकाल सकती है, या फिर कोई अन्य आवश्यकता के अनुसार अगर आपको जरूरत पड़ती है तो बालिका के द्वारा इस राशि को यहाँ पर निकाला जा सकेगा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जब बालिका 18 वर्ष की हो जाती है, यानी जिस बालिका के नाम से यहाँ पर एक खाता खुला है उसकी उम्र यहाँ पर अगर 18 वर्ष हो जाती है, जब उसकी उम्र 18 वर्ष हो जाती है तो वह अपनी शिक्षा को पूरी करने के लिए, यानी तो आगे की शिक्षा जो होती है उसे पूरी करने के लिए 50% राशि जो इसकी होती है, यानी इसकी आधी राशि यहाँ पर निकाल सकती है। और इसके साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जो प्रीमियम राशि रहती है वह 15 वर्ष तक जमा करनी होती है। यानी तो इसमें आपको जो पैसा जमा करना होता है वो आपको केवल 15 वर्ष तक ही यहाँ पर जमा करना होता है। 15 साल तक इसमें आपको पैसा जमा करना होता है। इसके बाद आप देखें फिर मैच्योरिटी 21 वर्ष में यहाँ पर पूरी हो जाती है। यानी तो आपने जो 15 वर्ष तक पैसा जमा किया, अब आपको पैसा जमा करना बंद कर देना है, और इसके बाद 21 वर्ष में आपके यहाँ पर मैच्योरिटी जो है इसकी वो पूरी हो जाती है। इसके साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे बालिका की आयु 18 वर्ष हो जाने पर सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खोले जाने वाले निवेश खाते को वह खुद ही मैनेज यहाँ पर कर सकती है। यानी दोस्तों जब बालिका की उम्र 18 वर्ष यहाँ पर हो जाती है तो वह अपने इस खाते को, यानी सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो उसके नाम से खाता खुला हुआ है उसे वह खुद ही मैनेज कर सकती है, उसे खुद से वह संचालित कर सकती है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने के लिए जो जरूरी पात्रता है वो क्या रहती है, कि कौन से लोग जो इसके तहत, इस योजना के तहत यहाँ पर खाता खोल सकते हैं, तो इसके लिए जरूरी पात्रता है वो आप यहाँ पर ध्यान से देख लें। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बालिका के नाम पर खाता खोलने के लिए बालिका की जो आयु है यहाँ पर 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी जिस बालिका के नाम से, जिस कन्या के नाम से, जिस बच्ची के नाम से आप यहाँ पर खाता खोलना चाहते हैं, खाता खुलवाना चाहते हैं, तो उस बालिका की जो आयु है यहाँ पर 10 वर्ष से कम यहाँ पर होनी चाहिए। यानी 10 वर्ष से कम बच्चियों के खाते यहाँ पर खोले जा सकते हैं। इसके साथ ही जो जरूरी जानकारी है यहाँ पर आप ये देखिएगा, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत केवल और केवल बालिका का ही खाता यहाँ पर खोला जाता है। यानी दोस्तों इस योजना के अंतर्गत केवल बालिका का खाता ही यहाँ पर खोला जाएगा। यानी यहाँ पर जो योजना है ये बच्चियों के लिए है, यानी लड़कियों के लिए है। यहाँ पर सिर्फ बालिकाओं का ही खाता यहाँ पर खोला जा सकता है, और यह खाता माता पिता या कानूनी अभिभावकों के द्वारा खुलवाया जा सकता है। यानी बच्चे के जो पालक हैं उनके द्वारा यहाँ पर जो खाता है यहाँ पर खुलवाया जा सकता है।
इसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत एक परिवार में से केवल 2 बेटियों के खाते यहाँ पर खोले जाते हैं। यानी दोस्तों एक परिवार में अधिक से अधिक 2 बेटियों के जो खाते हैं यहाँ पर इस योजना के तहत यहाँ पर खोले जा सकते हैं। दोस्तों घर बैठे रोजाना ऐसी ही नई नई जानकारियों से अपडेट रहने के लिए आप अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें, ताकि दोस्तों आपको घर बैठे ऐसी नई नई जानकारियाँ मिलती रहें।